हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सुमित्रा नंदन का जीवन परिचय, जीवन एवं साहित्यिक परिचय दोनों हम डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहे क्लास 10 में हो, चाहे आप लोग क्लास 12वीं में हो, आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और पेपर में आएगा। और बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड 2024 आया। आप क्लास 10th में चाहे 12th में, तो अभी तक एक टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम आते हैं अपने जीवन परिचय पर, देखते हैं हमारा जीवन परिचय क्या कहता है। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी बागेश्वर में हुआ था। जो हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी बागेश्वर में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया। जैसे ही सुमित्रा नंदन पंत का जन्म होता है, उसके 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो जाता है। इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया। इनका जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। जो सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम था वो गोसाई दत्त था। तो आप लोगों को बता दें, जो इनकी माता का नाम था वो सरस्वती देवी था और उनके पिता का नाम गंगा दत्त था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा तथा 10वीं की परीक्षा काशी के क्वींस कॉलेज से पूर्ण की। जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, इन्होंने अल्मोड़ा तथा 10वीं की परीक्षा काशी के क्वींस कॉलेज से पूर्ण की। इसके पश्चात शिक्षा के इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में पढ़ने गए। किस कॉलेज में? इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में पढ़ने गए। यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक मैं बता रहा हूँ। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इतना प्रभावित हुए कि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे और 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु हो गई। तो आप लोगों को इसमें आपको मेन टॉपिक जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों को इनका जन्म याद करना है 20 मई 1900 को, और कहाँ हुआ था? कौसानी बागेश्वर में हुआ था। आप लोगों को मेन टॉपिक, और इनका मूल नाम क्या था? इनका सुमित्रा नंदन का मूल नाम गोसाई दत्त था। और इनकी आप लोगों को एकदम मेन टॉपिक याद करने हैं। और उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था और उनके पिता का नाम गंगा दत्त था। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ की? प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा तथा 10वीं की परीक्षा काशी के क्वींस कॉलेज से पूर्ण की। इसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद के मोर कॉलेज में पढ़ने गए, लेकिन वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इतना प्रभावित हो गए कि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। और ये आकाशवाणी के हिंदी के परामर्शदाता भी रहे हैं। और 28 दिसंबर 1977 को इनका सुमित्रा नंदन पंत की स्वर्गवास हो गया। अब देखते हैं इनका हम साहित्यिक परिचय। हमारा साहित्यिक परिचय देखते हैं इस वीडियो में क्या कहता है, और आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं साहित्यिक परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी ने 7 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ किया था। जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, ये केवल 7 साल की उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। और इन्हें प्राकृत सुकुमार भी कहा जाता है। ये इनके सौभाग्य की बात है। 1928 ईस्वी में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। जो 1928 ईस्वी में इनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ? इनकी पल्लव। ये इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। देखते हैं हम आगे हमारा क्या होता है। पल्लव चितंबरा से उन्हें
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी। इन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की रचना की है। जो सुमित्रानंद पंत जी थे उन्हें एक पल्लव और चितंबरा से इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद पर काव्य संग्रह के लिए इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी। इन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की रचना की। इन्होंने आकाशवाणी में मुख्य निर्माता के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। जो सुमित्रानंदन पंत जी थे वो आकाशवाणी में मुख्य निर्माता के पद पर भी कार्य किया है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सुमित्रानंदन पंत जी जो छायावादी कवि होते हुए जो अपने आकाशवाणी में मुख्य निर्माता के पद पर भी कार्य किया है। अब देखते हैं इनकी रचनाएं क्या कहती हैं। रचनाएं: वाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, यतिमा। हमने इसमें 10 रचनाएं लिखी हैं। केवल आप लोगों को 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। आपको पूरे टोटल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।